आज हम अपने स्पाइस की कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली किस कैटेगरी में आते हैं, इनके क्या क्या सर्टिफिकेशन है या क्या क्वालिटी है, क्या प्रोसेसिंग से होके गुजरे हैं, क्यों ये स्पाइसेस यूज करने चाहिए, क्यों ये प्राइम क्वालिटी के स्पाइसेस हम बोलते हैं। आइए पूरा विश्लेषण आज हम करते हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं फिर से वेलकम करना चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे साथ जुड़े हैं। राइट, देखिए स्पाइसेस स्पाइसेस का मतलब आप सभी जानते हैं कि ऐसे वेजिटेबल सब्सटेंसेस जो कि हमारी रेसिपी का एक अहम हिस्सा होते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। वो सुगंध और वो कलर यानी कि फ्लेवर डेवलप करने में कहीं ना कहीं स्पाइसेस का हमारी डिशेज में अहम रोल रहता है। और खासकर हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में स्पाइसेस को बहुत ज्यादा सदियों से लोग यूज करते आए हैं किसी न किसी माध्यम से। राइट, और स्पाइसेस को बेसिकली जब इनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये मेडिसिनल वैल्यू के बारे में यदि हम इस पे चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहले के जो प्रैक्टिसेस थी, जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारी जो पहले वाली पीढ़ियां थी, वो स्पाइसेस को कैसे यूज करते थे। एग्जैक्टली उनको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल वैल्यू वाली चीजें हैं, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलती हैं। तो इन चीजों को यूज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। सपोज करें आपको ब्लैक पेपर दे दिया जाए, यानी कि काली मिर्च हाथ में दे दी जाए, तो आप कितनी खा सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या कैसे उसको लगातार यूज किया जा सकता है? हल्दी को आप डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर पाएंगे लगातार। कोई एक आधा आदमी अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज तो कर पाएगा, बट सभी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि हम स्पाइसेस को कहीं ना कहीं अपनी ऐसी चीजों में ऐड कर दें जिसको हम रेगुलर खाते हैं, तो ये लगातार मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीजें हमारे जिंदगी के का एक हिस्सा बन सकती हैं। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, इनका टेस्ट अच्छा नहीं था बट फ्लेवरिंग बहुत अच्छी थी। इनके जो इसेंशियल ऑयल है उनके कारण, जो एरोमेटिक कंपाउंड इनमें मिलते हैं उनके कारण इनको जगह मिली हमारी सब्जियों में, हमारे फूड में। तो हमारे बुजुर्गों ने बड़े स्मार्टली तरीके से इन मेडिसिनल प्लांट्स को हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया, अपने फूड में इन्वॉल्व करके। तो यानी कि स्पाइसेस अकेला सुगंध के लिए, अकेला वो रेसिपी देने के लिए नहीं है। स्पाइसेस की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, और मेडिसिनल वैल्यू में सबसे ज्यादा यदि मैं स्पाइसेस में बात करूं तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो फिनोलिक कंपाउंड इनमें मिलते हैं वो बेसिकली वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब मैं बार बार मैं बताता हूं, ऐसा सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे, जैसे आप परफ्यूम देखते हैं, एक ड्रॉप आपने, एक स्प्रे आपने कॉर्नर में किया, पूरे में फैल जाता है, यानी कि उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो एनवायरमेंट में इवेपोरेट हो जाता है। इसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो इन्हीं में स्पाइसेस में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। और इनके जो अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करें तो अच्छे हमारे लिए जो मिनरल्स कंटेंट होता है इनका, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यानी कि स्पाइसेस आज से नहीं, सदियों से हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। और पर हमारे पूर्वजों ने इनको यूज करने के लिए इनको अपने फूड में इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से लगातार हम इसको यूज कर पाते हैं और मेडिसिनल इनकी प्रॉपर्टी को लगातार, इनकी यानी कि जो औषधीय गुण हैं उनको हम यूज कर पाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। सो बेनिफिट की बात करें, जैसे अभी आप बात करें क्लो की, इसमें यूजनोल होता है, आइसो यूजनोल होता है, बहुत सारे ऐसे वेलिन, गैलिक एसिड, फिनोलिक एसिड, फ्लेनोइड्स जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल हैं, बोन डिजीज में बहुत अच्छा काम करते हैं क्लो। कोरिएंडर की मैं बात करूं तो ये कहीं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में, खाली पेट यदि कोरिएंडर धनिया को यदि आप पीते हैं खाली पेट में, तो एसिडिटी होना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को मेंटेन करना, एंटी एलर्जिक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है धनिया। टर्मरिक तो आप जानते हैं पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी है, जिसका तो हमने सीरीज C3 नाम से बायोप्रिन के साथ एक बहुत बेहतरीन पेटेंटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल को हमने अभी कमर्शियलाइज किया है। तो पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है,
इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट या वास्कुलर सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों में ये बहुत लाभदायक होता है। टर्मरिक जैसे हल्दी वाला दूध सबको पता है, गोल्डन मिल्क के बारे में इंडियन कल्चर में सदियों से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, राइट। गार्लिक को भी आप जानते हैं कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और सबसे ज्यादा मैं यदि बात करूं जो खून खून को पतला करने वाली जो एक पावरफुल हमारे पास स्पाइस है वो गार्लिक है। गार्लिक को यदि आप खाली पेट सुबह या गार्लिक की कोई चटनी वटनी आप डेली गार्लिक और जिंजर की खाते हैं तो आपका एक तरीके का प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये खत्म करता है, यानी कि खून का थक्का जमने को रोकता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एसिडिटी को भी किल करता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें मिलती है। ब्लैक पेपर में बात करें तो सदियों से काली मिर्च को हम हमारे चाय का हिस्सा, हमारे काढ़े वाड़े का जो आज इम्यूनिटी बूस्टर में आप देखते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज के लिए आप जैसे ब्लैक पेपर, आप कितनी भी एसिडिटी हो, 4-5 यदि आप ब्लैक पेपर के सीड लेके चबा के खाएं और ऊपर से हल्का सा गर्म पानी पी लें तो आप फील करेंगे कितनी जल्दी ये गैस को रिलीज करवाता है। वोमिटिंग में भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं ब्लैक पेपर को। सिनेमन आप जानते ही हैं कि जो दालचीनी है सदियों से लोग उसको वेट मैनेजमेंट में यूज करते हैं, तो स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी हेल्थ के प्रति, राइट। सो बट आज आप स्पाइसेस देखेंगे जनरल मार्केट में, एक काम करना सेमिनार के बाद, जस्ट गूगल इट कि स्पाइसेस में अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी जो मिलावट है स्पाइसेस की, जो मसालों में मिलावट वो कितनी ज्यादा है हमारी कंट्री में। हर दिन कोई ना कोई स्पाइस के रिलेटेड, अडल्ट्रेशन के रिलेटेड न्यूज मिलती है, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी न्यूज आपको मिलेंगी। और क्योंकि इनकी ये स्पाइसेस हमेशा महंगे होते हैं तो उनमें ऐसी सस्ती चीजें मिला दी जाती हैं जिसका इकोनॉमी बेनिफिट यानी कि वो फाइनेंस बेनिफिट है, आदमी अडल्ट्रेशन करके लाभ उठाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे त्योहारों पे फेक खोआ पकड़ा जाता, फेक मिठाइयां पकड़ी जाती हैं, बट स्पाइसेस में ज्यादा लोग कॉन्शियस नहीं है क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट है और पता भी नहीं लगता है लोगों को, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका भी ज्यादा एक जनरल आदमी को मालूम नहीं होता। तो इसमें बहुत बड़ी मिलावट होती है। इंडिया जैसी कंट्री में आप देखेंगे, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी स्पाइसेस में ऐड होती हैं जो कैंसर कोजिंग है, जो अस्थमा कोजिंग है, जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को किल करने वाली हैं। यानी कि वोल स्पाइसेस में डस्ट, पेपर स्ट्रो, वीड सीड, डैमेज ग्रेन, इंसेक्ट, रोडेंट, बहुत सारी ऐसी चीज मिलती है। जैसे आप क्लो देखेंगे, क्लो में आप स्टार्क मिलेंगे, ऊपर वाला फूल वाला बर्ड वाला पोर्शन ही नहीं मिलेगा जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, वो ओनली स्टार्क मिलेगा, यानी कि बर्ड गाइड मिलेगी क्योंकि बर्ड से ऑयल निकाल के, यूजनल निकाल के उसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है, ओनली नीचे वो स्टार्क रहता है, यानी कि वो छोटी सी टहनी होती है वो मिलती है आपको। स्पाइस आप निकाल के देखेंगे आपको बहुत बार वो मिलेगी। कोरिएंडर पाउडर में आप यकीन ना करेंगे काऊ डंग तक मिलता है, यानी कि गाय का गोबर, एनिमल का गोबर तक उसमें ऐड कर दिया जाता है क्योंकि धनिया पाउडर और वैसा दोनों का कलर मैच करता है। सीड रिमूव्ड कोरिएंडर, टर्मरिक पाउडर यदि मैं बात करूं तो लेड क्रोमेट जैसी मेटानिल येलो आर्टिफिशियल कलरेंट, यानी कि उसमें कलर येलो कलर का लेड क्रोमेट मिलता है जो कि हार्मफुल है, कैंसर कोजिंग एजेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि आपको मालूम भी नहीं लगेगा कि इसमें वो मिला हुआ क्योंकि वो भी येलो कलर का होता है। रेड चिली पाउडर में आप देखेंगे मिलावट आती है ब्रिक पाउडर की, साल्ट पाउडर की, टेल्क पाउडर की, और अदर रेड कलरेंट उसमें डाल दिए जाते हैं जिसके उसका कलर रेड होके ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा ये तो ओरिजिनल टाइप की है, यानी कि इसमें भी आर्टिफिशियल कलरेंट यूज होते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर में आप देखेंगे पपाया सीड, आप जैसे पपाया सीड को देखेंगे और काली मिर्च को देखेंगे, यानी कि ब्लैक पेपर और सीड और पपाया सीड को देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल रिजेंबल लगते हैं, आपको मालूम भी नहीं होगा। बट पपाया सीड में पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्लेसेंटा वॉल को क्रॉस कर सकता है और कहीं ना कहीं फिटस को यानी कि उससे प्रेग्नेंट वुमेन को दिक्कत कर सकता है। तो बहुत ज्यादा मतलब अडल्ट्रेंट पाए जाते हैं, स्पाइसेस में मिलावट पाई जाती है। सिनेमन में आप देखेंगे कैसिया या जो कीकर होती है उसकी छाल को निकाल के वैसा ही बेचने की कोशिश की जाती है क्योंकि साउथ में ही सिनेमन मिलता है, जनरली नॉर्थ इंडिया में ये नहीं मिलता। तो कीकर की छाल
को ही लोग सिनेमन के उसमें अडल्ट्रेंट के रूप में बेच देते हैं। और एग्जैक्टली क्या है, इसमें दो टाइप के अडल्ट्रेंट होते हैं। एक तो नेचुरल, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट जिस क्वालिटी का हमने पैसा दिया था, जिस चीज के लिए पैसा दिया था, वो हमें नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं ग्राहक के लिए वो एक बड़ी अपने आप में मुझे मुझे लगता है कि वो चीटिंग है। बट एक दूसरा होता है हजार्डियस केमिकल का ऐड करना उसमें, लाइक कलरेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलरेंट, ये चीज ऐड करना जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हजार्डियस हो सकते हैं। जैसे लेड क्रोमेट की मैं बात कर रहा था, और रेड डाई की मैं बात कर रहा था। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी हेल्थ में कैंसर कोजिंग भी हो सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। सो आपको बच के रहना पड़ेगा कि आप मेडिसिनल और सुगंध के चक्कर में क्या आप अपने स्पाइस में आ, ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यानी कि पीछे चलना, एचपी जी, पीछे 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 वाली स्लाइड, पीछे वाली, आगे नहीं, पीछे वाली, पीछे वाली। राइट, जैसे मैंने एक देखा था, यूपी का मैंने ये निकाला हुआ था रिसेंटली, गूगल पे पब्लिश्ड है वो न्यूज। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं, यूपी फैक्ट्री मेकिंग फेक स्पाइसेस यूजिंग डंकी डग हस्क एसिड बस्टेड। ये किसमें डाला इन्होंने, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है खबर है, और उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग 27 सैंपल, 27 के 27 फेल मिले। और दूसरी चीज ये है, जैसे है भूसा है, भूसा डाल देते हैं स्पाइसेस में। हम जैसे ग्लूटेन फ्री लिखते हैं, उसका मतलब क्या ग्लूटेन का, गेहूं का आटा डाल देते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा आटा खा रहे हैं या आपका स्पाइसेस है उसमें। इसलिए ग्लूटेन का टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं व्हीट फ्लोर तो नहीं डाल दिया गया है। अडल्ट्रेंट स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बस्टेड इन कटक अगेन, यानी कि उड़ीसा में भी ये रिसेंटली पब्लिश्ड है, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जहां पे अडल्ट्रेशन स्पाइसेस में कॉमनली मिलती है इंडिया जैसी कंट्री में। तो अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ऐसा स्पाइस कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जो कि मोर लगाता हो, जो कि स्टैंप लगाता हो कि यस ये कैटेगरी हमारे लिए सेफ है। तो उस कैटेगरी का नाम है कोर स्पाइसेस, यानी कि 100% ऑर्गेनिक स्पाइसेस। नेक्स्ट स्लाइड। वाई कोर स्पाइसेस, क्यों कोर स्पाइसेस, क्वालिटी और प्रोसेसिंग। देखिए हमारे जो 100% ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं, जो हार्मफुल केमिकल फ्री हैं, कोई इनमें पेस्टिसाइड नहीं, हैवी मेटल्स नहीं है, ना आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना कलर डाला हुआ है, और बिल्कुल प्योर, यानी कि ओनली स्पाइसेस नथिंग एल्स। जो आज मैंने पोस्ट भेजा था उसमें लिखा होता ओनली स्पाइसेस है, नथिंग एल्स, उसमें और कुछ भी ऐड नहीं है। और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू को, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, इसकी सुगंध को इंटैक्ट रखने के लिए, नेचुरल तरीके से प्रिजर्व करने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग की गई है वो भी कोल्ड ग्राइंडिंग की गई है। इसको एक बार डीपली स्टडी करते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पैकेजिंग, अफोर्डेबिलिटी, जैसा कि जानते हैं हमारे स्पाइसी जैसी पैकेजिंग ऑर्गेनिक कैटेगरी में, आप इंडिया की, चाहे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की एक प्रोडक्ट उठा के देखें, हमारे जैसी स्पाइस की पैकेजिंग आपको मिलेगी नहीं पूरी इंडिया में। चाहे आप एयरपोर्ट से किसी ब्रांड को उठा के देखें, आपको ऐसी पैकेजिंग आपको नहीं मिलने वाली है। अफोर्डेबिलिटी, आइए अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जी जी जी, राइट राइट, क्वालिटी पे बात करते हैं। यूएसडीए सर्टिफिकेशन के साथ, ये बेसिकली यूएसडी होता क्या है। यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट, डी का मतलब डिपार्टमेंट, ए का मतलब है एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और बेस्ट सर्टिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक को जस्टिफाई करने के लिए। यानी कि वर्ल्ड में यदि यूएसडीए किसी प्रोडक्ट पे लगा है तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए कि ये 100% ऑर्गेनिक ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेशन कहीं पे भी नहीं होता। आपके कोर स्पाइसेस यूएसडीए सर्टिफाइड हैं, यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक का यूएसडीए होता है, उससे सर्टिफाइड आपका स्पाइस है। एसजीएस ऑर्गेनिक, एसजीएस ऑर्गेनिक, उसके बाद आता है एसजीएस ऑर्गेनिक, यानी कि सेकंड ऑथेंटिक किसी सर्टिफिकेशन की बात करें, एजेंसी की बात करें जो सर्टिफाइड करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, वो एसजीएस है,
एसजीएस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, ये भी आपकी कैटेगरी पे है। इंडियन ऑर्गेनिक्स जिसको आप बोलते हैं जैविक नाम से आता है, इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ भी अप्रूव्ड आपका है। नॉन जीएमओ प्रोजेक्ट, यानी कि आपके जो स्पाइसेस हैं वो ओरिजिनल प्रजाति जो स्पाइसेस की होती है, जो हमारे लिए खाने के लिए सेफ होती है, वही हमने यूज की है। ये कोई आर्टिफिशियल जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को लेके, स्पाइसेस को लेके हमने पैक नहीं किया, ओरिजिनल को लेके पैक किया। यानी कि क्वालिटी की गारंटी यूएसडी सर्टिफिकेशन के साथ, एसजीएस सर्टिफिकेशन के साथ, इंडियन ऑर्गेनिक के साथ और नॉन जीएमओ के साथ। यूएसडी का किसी ने पूछा है कि फिर से एक बार बता दीजिए क्या स्पेलिंग होती। यूएस का मतलब सभी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये उनका ऑर्गेनिक के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, राइट। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस में यदि मैं आगे बात करूं, सर्टिफिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिक, मैंने बताया कि सारे के सारे सर्टिफिकेशन आपके स्पाइसेस पे हैं, सारी एजेंसी इसको सर्टिफाई करती हैं कि आपका ऑर्गेनिक 100% पेस्टिसाइड फ्री है। देखिए, हो सकता है कि जनरल मार्केट में आपको मिलावट वाला ना मिले, बहुत सारी ब्रांड हैं, अच्छी ब्रांड भी हैं जो जनरल नॉन ऑर्गेनिक बेचती हैं, पर उनमें पेस्टिसाइड कौन जांच करेगा? उनका पेस्टिसाइड तो आप नहीं, आपकी टंग तो नहीं बता सकती, आपका नोज तो नहीं बता सकता कि इसमें पेस्टिसाइड है, वो तो हिडन है, वो तो साइलेंट है। पेस्टिसाइड फ्री होने का दावा भी हम अपने स्पाइसेस पे करते हैं, क्योंकि यूएसडीए तभी मिलता है जब आपका पेस्टिसाइड फ्री हो। हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक जैसे ऐसे हैवी मेटल जो कैंसर कोजिंग हो सकते हैं, जो अस्थमेटिक बना सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम पे बुरा प्रभाव डालते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स पे, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, वो हैवी मेटल्स फ्री होने का दावा भी हम इस प्रोडक्ट के साथ करते हैं। नो आर्टिफिशियल कलर, कोई भी कलर इसमें ऐड नहीं किया गया है, नेचुरल है बिल्कुल। नो फ्लेवर, आर्टिफिशियल कोई सुगंध, कोई फ्रेग्रेंस इसमें हमने ऐड नहीं की, तो इसलिए हम बोलते हैं ओनली स्पाइसेस नथिंग एल्स। कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं, कोई इसमें हैवी मेटल्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी, ओनली स्पाइसेस नथिंग एल्स। अब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वालिटी को मेंटेन रखने में। यदि आप रूम टेम्परेचर पे इनकी पिसाई कर दें, इनकी ग्राइंडिंग कर दें, तो इनका जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो उसमें बायो एक्टिव सबस्टांस है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो सुगंध वाली चीजें हैं, वो हवा में उड़ जाएंगी और आपके स्पाइसेस में वो सुगंध नहीं बचेगी। और नहीं बचेगी तो बाहर से लोग क्या करते हैं, सुगंध मेंटेन करने के लिए बाहर से आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड कर देते हैं, लोगों को सुगंध आए, जिससे कि क्वालिटी जस्टिफाई हो। बट हमने इसको मेंटेन करने के लिए नेचुरल तरीका ढूंढा। इसको हमने -4 से -8 डिग्री पे इसको हमने इसकी पिसाई की गई है, यानी इसकी ग्राइंडिंग की गई है। तो इससे क्या हुआ कि जो वोलेटाइल कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड, जो सुगंध है, वो हवा में नहीं तैरेगी, वो हवा में नहीं उड़ेगी, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रह जाएगी। और साथ में जो इसके जो रूम टेम्परेचर पे ग्राइंडिंग में जो इसमें अदर जो वोलेटाइल हीट सेंसिटिव एंजाइम और जो अदर चीजें होती हैं, जैसे एंजाइम रिएक्शन होता है जो हमारी क्वालिटी को विद द टाइम डिग्रेड कर देता है, उनको भी वो डीनेचर कर देता है उस टेम्परेचर पे। यानी कि कोल्ड ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि नेचुरल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सुगंध को, उसके कलर को आपने मेंटेन रखना है, तो एक ही तरीका कोल्ड ग्राउंडिंग। और आपका प्रोडक्ट को जब पीसा गया है वो -डिग्री पे पीसा गया है, जिसके कारण इसकी सुगंध है वो ओरिजिनल बरकरार रखी गई है। एक बार आप फोकस करना, अपने पैकेट को खोलना और अपनी काली मिर्च को, धनिया पाउडर को खोल के सुगंध लेना, यार मैं ये कहता हूं एकदम से ऐसा फील होगा कि एग्जैक्टली कि मतलब मजे आ गए, वो वाली क्वालिटी आपको फील होने वाली है। एडवांटेजेस क्या है कोल्ड ग्राइंडिंग के, मैं बता चुका हूं। प्रिजर्व नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइस, जो उसकी नेचुरल चीजें हैं उसको प्रिजर्व रखता है। हायर रिटेंशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, पीछे करो पीछे, वोलेटाइल कंपाउंड यानी कि वोलेटाइल ऑयल्स, जो इन मसालों में ऑयल्स मिलते हैं जिनकी मेडिसिन की सुगंध है, वो रिटेन रहते हैं, हायर रिटेंशन, यानी कि वो यूं के यूं बच जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब यहाँ क्या होता है, रेंसिड का मतलब है जो ऑयल है, जैसे आपने मूंगफली कई बार आप खाते होगे तो आपको अजीब सा फ्लेवर आता होगा, जो पुरानी मूंगफली हो जाती है, आपको स्मेल एक घी में से अलग टाइप की आती है, कलर चेंज हो जाता है, हमारे
जो फैट से बनी हुई चीजें उनका अलग से पंजेंट सा फ्लेवर हो जाता है आफ्टर सम टाइम, या मॉइस्चर ऐड होने के बाद, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। ये एक डिफेक्ट है, जिस चीज में ऑयल होता है वो धीरे धीरे डैमेज होता है रेंसिडिटी के कारण। तो ऑक्सीडेटिव और रेंसिडिटी बचाने के लिए भी कोल्ड ग्राइंडिंग एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। रिडक्शन इन माइक्रोबियल लोड, कोल्ड ग्राइंडिंग में माइक्रोबियल लोड, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस जो उस पे चिपके हैं वो भी कहीं ना कहीं डीनेचर उनके प्रोटीन होके वो खत्म हो जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनल प्रोडक्ट, और एक -डिग्री टेम्परेचर पे जो वो पाउडर बनता है, उस पाउडर की जो यूनिफॉर्मिटी है, उसमें व्हीट का आटा या मेज का आटा मिलाए बिना भी वो बिना ग्रेनुल्स बना के उनको इंटैक्ट रखा जा सकता। नहीं तो बहुत सारे मसालों में व्हीट का आटा मिला देते हैं, जिसके कारण वो उनकी गांठें नहीं बनेगी, चिपकेगा नहीं, एग्रीगेट्स नहीं बनेंगे उसमें। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है कोल्ड ग्राइंडिंग के कारण। नेक्स्ट, स्टीम स्टरलाइज किया गया, पीसने से पहले स्टीम का एक चैनल है, उसको जैसे आप आज कोरोना के टाइम में वो होता है ना, जैसे एक फुवारा सा लगा होता है, उसके नीचे से पास करवाते हैं कि आपको सैनिटाइज कर दिया गया है, ऐसे ही स्टीम स्टरलाइजेशन किया गया है। स्टीम स्टरलाइजेशन का मतलब है भाप से इसको गुजारा गया पीसने से पहले, जिसके इसके ऊपर जो चिपके हुए बैक्टीरिया वायरस वो डैमेज हो जाएं, और ये माइक्रोबियल इसका जो लोड था, तो माइक्रोब थे इसके ऊपर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमार कर सकते थे, वो किल हो जाएं और वो खत्म हो जाएं, इसलिए स्टीम स्टरलाइज किया गया है। और दूसरी चीज क्या, स्टीम स्टरलाइजेशन से हमारे जो एंजाइम हैं, जो इसमें मिलते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव और रेंसिडिटी कर सकते हैं, वो एंजाइम भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत, आपको जर्नल में आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप सेब को काट दीजिए और उसको खुली हवा में रखते हैं, तो ऊपर सेब के ऊपर आपको, एप्पल के ऊपर रेड कलर का एक लेयर बन जाती है। वो लेयर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग उसको हम बोलते हैं। ऐसे ही हमारे स्पाइस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि रेंसिडिटी कोज कर देते हैं। यदि स्टीम स्टरलाइज कर दिया जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और हमारी इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो लंबी हो जाती है, और इनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो स्टीम स्टरलाइज जाएंगे हमारे स्पाइसेस, पीसने से पहले स्टीम के पास किए गए, उसको फिर ड्राई किया गया, फिर इसको कोल्ड ग्राइंडिंग के थ्रू इसकी पिसाई की गई है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, मैंने जैसे बताया, इसके मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड है रिड्यूसिंग और एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर फूड बोर्न काजेज ऑफ सिकनेस, जो फूड बोर्न डिजीज हैं उनसे बचने के लिए। आप देखेंगे पैकेट वाले दूध पे लिखा होता है पास्चुराइज मिल्क, पास्चुराइजेशन का मतलब भी होता है हीट किया हुआ, जिसके कारण एंजाइम और टीबी जैसे बैक्टीरिया जो दूध में कॉमनली मिलते हैं, माइकोबैक्टीरियम, उनको वो खत्म कर देता है। ऐसे ही हमने भी स्टीम स्टरलाइज किया, जिसकी वजह से जो फूड बोर्न माइक्रोपैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको खत्म करने के लिए। स्टीम इज आइडियल फॉर नॉन टॉक्सिक, और स्टीम स्टरलाइज का कोई टॉक्सिक इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं है, यानी कि स्टीम के अंदर से पास हुआ उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं आती जिसके कारण वो हमारे लिए डेंजरस बन जाए। तो रेडिएशन के थ्रू इसको पास कर दिया जाए, एक्सरे किरण के थ्रू, यूवी रेडिएशन के थ्रू, तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता। इसलिए रेडिएशन का पार्टिकल, छोटे मोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हमारी बॉडी में आके हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए कभी भी रेडिएशन थेरेपी नहीं अपनाई जाती, ओनली स्टीम अपनाई गई, जो कि नॉन टॉक्सिक है, इनएक्सपेंसिव है, और कैन बी produced in unlimited supply. High temperature short time processing, SPST, which protect taste, texture, color the product, and minimum loss of volatile oils. Accepted worldwide as a safe or gentle on spicy, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज मेथड के अकॉर्डिंग कितनी देर कितने टाइम तक उसको स्टीम में होल्ड करना है कि उसका डैमेज हमारे स्पाइसेस पे मिनिमाइज रहे, और हमारे माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस है वो खत्म हो जाए, इसलिए इसको स्टीम स्टरलाइज किया गया है। नेक्स्ट, कोर ब्लैक पेपर। आइए अब आपको मैं इसकी मार्केट एनालिसिस दिखाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आपके स्पाइसेस अफोर्डेबल है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, वो सोचते हैं जी देखिए जी एमडीएच का तो ये आता है, उसका ये आता है, इसका ये आता है, मेरा तो ये है, आपका तो 10% 15% महंगा, सर वो सस्ते वाले भी ले आओ। मैंने हमारे रिस्पेक्टेड डीके साहब जी को एक ही बात बोली थी, स्पाइसेस मेडिसिन होती हैं।
यदि मेडिसिन में भी मिलावट आएगी जो कि हिडन एक किलर हो सकता है हमारे लिए, तो मेरा मानना है वो हमें नहीं सेल करना चाहिए। दुनिया भर की कंपनियां सेल करती हैं, हम प्योर ऑर्गेनिक सेल करेंगे, चाहे 10% 20% महंगे क्यों ना हो, पर जो खाएगा वो पूरी जिंदगी सेफ तरीके से खा पाएगा और अपनी अपनी फूड की आ, अपनी जो सब्जियां हैं, अपनी जो रेसिपी उन्होंने बनाई है, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और नेचुरल तरीके से सुगंध को बरकरार रखेगा। सो आइए इसकी एक बार स्टडी देख लेते हैं, मार्केट एनालिसिस हमने क्या किया। नेक्स्ट देखिए, मैंने अपनी टीम को बोला कि मेरे को गूगल पे डालो कि ब्लैक पेपर पाउडर ऑर्गेनिक कैटेगरी, तो जो भी 3 मेन कैटेगरी आए, 3 ब्रांड के आए, उनका मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली उनका प्राइस क्या है और उसके साथ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एक बार वो चेक करना है। और आप भी डालेंगे तो आपको यही मिलेगा, और एक साथ में एमडीएच को हमने कंपेयर करना है, राइट। अब आइए, कोर ब्लैक पेपर पाउडर ये आपका है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यस है जी। कोल्ड ग्राउंडिंग टेक्नोलॉजी, यस है जी। स्टीम स्टरलाइज, यस है जी। एमआरपी कितना है इसका? 200। डीपी कितना है? 154। यदि 1 ग्राम की वैल्यू निकाली जाए, 1 ग्राम कितने रुपए में पड़ा? 1 रुपया 54 पैसे में आपका 100% ऑर्गेनिक जो कोल्ड ग्राउंड है, स्टीम स्टरलाइज है, 1 ग्राम कितने रुपए में पड़ा? 1 रुपया 54 पैसे में। एक दूसरी ब्रांड है जो कि सेम कैटेगरी बेचती है, जियो फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर। आप गूगल करेंगे, ये पीपीटी आपके पास आ जाएगा, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यस, वो भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, वो भी कोल्ड ग्राउंड है, वो भी स्टीम स्टरलाइज, यानी कि तीनों कैटेगरी में पास है जिसमें हमारा प्रोडक्ट पास है। उसका आप 100 ग्राम देखेंगे तो 381 रुपए, यानी कि 1 ग्राम 1 ग्राम को आप देखेंगे 3 रुपए 81 पैसे लेते हैं। सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है जियो फ्रेश का। आइए जी अगले ब्रांड की बात कर लीजिए, अवनेश अन्वेषण, अन्वेषण मालाबार ब्लैक पेपर पाउडर, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यस है। कोल्ड ग्राउंडिंग टेक्नोलॉजी से बना, यस है। स्टीम स्टरलाइज नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्टीम स्टरलाइज नहीं किया गया है। ये 130 रुपए में देते हैं, यानी कि 1 रुपए 30 पैसे में 1 ग्राम। फैब इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि मसाले भी ऑर्गेनिक बेचता है। फैब इंडिया ब्लैक पेपर पाउडर की मैं बात करूं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, कोल्ड ग्राउंडिंग और स्टीम स्लाइस तीनों कैटेगरी में पास है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के सिमिलर है। उसकी एमआरपी की बात करें तो 235, यानी कि 1 ग्राम के कितने चार्ज करते हैं? 2 रुपए 35 पैसे। अब एमडीएच पे आए, ना तो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, उसमें ये नहीं पता कितना पेस्टिसाइड है, ये नहीं पता आपको कितना हैवी मेटल है, ना उसकी सुगंध मेंटेन है, ना वो कोल्ड ग्राउंड टेक्निक पे पिसा हुआ, ना स्टेबलाइज्ड है। उसका रेट है जी 170 रुपए, वो आपको 1 ग्राम 70 पैसे में मिल सकता है एमडीएच का। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें कितना भूसा डाला हुआ है, क्योंकि इस पे वो नेचुरल, जैसे व्हीट फ्लोर है, ग्लूटेन फ्री नहीं होगा, व्हीट फ्लोर उसमें ऐड होगा, व्हीट फ्लोर नहीं होगा, कॉर्न स्टार्च डाल दिया होगा, यानी कि उसमें जो ब्लैक पेपर का पार्ट है वो 70% है या 60% है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट आपको ये पता है कि आपका 100 का 100 ग्राम आपका ब्लैक पेपर है, और मार्केट में जो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं उनमें आपका सबसे ज्यादा जेन्युइन और अफोर्डेबल है, जब ब्लैक पेपर की बात करें तो, राइट। नेक्स्ट, अब ब्लैक पेपर जी वोल की बात कर लीजिए, ये पूरी की पूरी यानी कि बिना पिसा हुआ वोल ब्लैक पेपर जो सीड आता हमारा, अपना वही कैटेगरी, सर्टिफाइड, स्टीम स्टेरिलाइज, क्योंकि कोल्ड ग्राउंडिंग, क्योंकि तो वोल है तो ग्राउंडिंग तो बनता ही नहीं, यानी पिसाई तो हो ही नहीं है। 100 ग्राम वही कितने का? 154 का। 1 ग्राम का कितना रेट हुआ? 1 रुपया 54 पैसे। 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्लैक पेपर, एचपी वसीर जी पैनलिस्ट में शामिल हैं, गुड़गांव में बहुत ज्यादा चलता है 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्लैक पेपर। उनका ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है पर स्टीम स्टेरिलाइज नहीं है, यहां नोट कीजिए, इस कैटेगरी में ये फेल है, एक कैटेगरी में पास है। फिर भी 170 रुपए, यानी कि 1 रुपया 70 पैसे 1 ग्राम का, इससे भी हमारा लगभग 16 पैसे। और क्वालिटी में स्टीम स्टेरिलाइज, माइक्रोबियल लोड नहीं है, ये स्टीम स्टेरिलाइज नहीं है। फिर से
अन्वेषण मालाबार ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है जी, पर स्टीम स्टरलाइज नहीं है, इसलिए 130। यानी कि यहाँ पे ये अन्वेषण मालाबार ब्लैक पेपर कहीं ना कहीं हमारे से हल्का फुल्का 10 से 20% सस्ता, बट जब क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी और इसकी प्रोसेसिंग हमारे जैसी बिल्कुल नहीं है। फैब इंडिया की मैं बात करूं, फैब इंडिया की बात करो, अब ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड और स्टीम स्टरलाइज भी है, बिल्कुल सेम कैटेगरी, सेम क्वालिटी, सेम प्रोसेसिंग, कोर ब्लैक पेपर की भी और फैब इंडिया वाले की। ये 100 ग्राम 225 यानी कि 1 ग्राम 2 रुपये 25 पैसे। फैब इंडिया की बात कर रहा हूं, ये ट्रेडिशनल ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। चना मसाला की बात कर लीजिए आप। चना मसाला जब आप मार्केट में जाएंगे तो हमारा ऑर्गेनिक, जी जी, मार्केटिंग पे जाए। चना मसाला में भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड यस, कोल्ड ग्राउंड यस, स्टीम स्टरलाइज यस। एमआरपी कितना हमारा 115, डीपी कितना 86, 1 ग्राम कितने का 86 पैसे पर ग्राम। ORCO ऑर्गेनिक चक्की फ्रेश चना मसाला, ORCO ऑर्गेनिक नाम से कंपनी है, उसका ऑर्गेनिक तो है यस, कोल्ड ग्राउंड नहीं, स्टीम स्टरलाइज नहीं। कितने रुपए का 109 रुपए का एमआरपी, यानी कि हमारे से महंगा और प्रोसेसिंग हमारे से ऐसी, ना तो कोल्ड ग्राउंडिंग ना स्टीम स्टरलाइज। दूसरी अगली थर्ड कैटेगरी, थर्ड उस पर बात कर लीजिए। प्योर एंड श्योर नाम से एक ब्रांड है, ऑर्गेनिक चना मसाला यस, ऑर्गेनिक कैटेगरी, कोल्ड ग्राउंड नो, स्टीम स्टरलाइज नहीं, पर 65 रुपए में देते हैं, क्योंकि ना तो कोल्ड ग्राउंडिंग है और ना स्टीम स्टरलाइज है। ये हमारे से 20 पैसे पर ग्राम के साथ सस्ता दिखाई दे रहा है। पर यदि हम मेरा मेरा किशन ऑर्गेनिक चना मसाला, ऑर्गेनिक यस, कोल्ड ग्राउंड नो, स्टीम स्टरलाइज नो, 150 रुपए का है, 1 रुपया 50 पैसे 1 ग्राम का रेट इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम बात कर रहे हैं एमडीएच वाला चना मसाला, ना तो ऑर्गेनिक है, ना कोल्ड ग्राउंड है, ना स्टीम स्टरलाइज है, 65 रुपए में। यानी कि यहाँ पे हम ओनली ऑर्गेनिक के नाम पे, कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी पे, स्टीम स्टरलाइज होने के इसकी सेफ्टी और ऑर्गेनिक क्वालिटी को मेंटेन रखने में ओनली 10-15% के आसपास हम जनरल मार्केट से महंगे हैं। पर ऑर्गेनिक कैटेगरी में दूसरी जो ट्रेडिशनल मार्केट है उनसे, मैक्सिमम कंपनियों से हम सस्ते हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है आपके सामने। नेक्स्ट प्लीज। चाट मसाला की हम बात करेंगे तो चाट मसाला में भी ऐसा ही मिलेगा। आप देखिए, कोर चाट मसाला में हम तीनों कैटेगरी में पास, ऑर्गेनिक, कोल्ड ग्राउंड, स्टीम, और हमारा डीपी वैल्यू 86 रुपी, 115 हमारा एमआरपी और डीपी 86, और एमआरपी 1 ग्राम की मैं बात करूं तो कितना हुआ 86 पैसा। और 24 मंत्रा की मैं बात करूंगा, ऑर्गेनिक चाट मसाला ओनली ऑर्गेनिक है, कोल्ड ग्राउंड नहीं है, स्टीम स्टरलाइज नहीं है, 150 रुपए का देते हैं, एक ग्राम का 1.5 रुपया चार्ज करते हैं। फैब इंडिया की मैं बात करूंगा तो 1 रुपया 61 पैसे को ये चार्ज करते हैं। ओर्गा क्यू यानी कि ऑर्गेनिकली नाम से एक ब्रांड है, जो कि 75 एमआरपी 75 यानी कि 75 पैसे पर ग्राम लेता है। एमडीएच की बात करें तो 63 पैसे का है। नेक्स्ट। आप क्लो की बात कर लीजिए, यानी कि लौंग की बात कर लीजिए। लौंग की मैं बात करूंगा तो आपका 1 ग्राम का प्राइस है 2 रुपये 79 पैसा। 24 मंत्रा का यहाँ पे लगभग आपका 80% महंगा, यानी कि 1 ग्राम का 4 रुपये 40 पैसे। प्रो नेचर का आता 100% ऑर्गेनिक, 4 रुपये 10 पैसे पर ग्राम। और ऑर्गेनिक तातवा का आता है 2 रुपये 80 पैसे। तातवा कहीं ना कहीं हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, पर आप जब इसकी प्रोसेसिंग और क्वालिटी की बात करेंगे, ऑर्गेनिक तो सर्टिफाइड है, बट कोल्ड ग्राउंड और स्टीम स्टरलाइज नहीं है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम इस कैटेगरी में इस क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल नजर आ रहे हैं मार्केट में। नेक्स्ट। धनिया पाउडर, मार्केट एनालिसिस पे जाएंगे। अब लास्ट वाली 1 ग्राम पे ही हम बात करेंगे।
अपना कोर धनिया पाउडर का यदि आप प्राइस देखेंगे 48 पैसे पर ग्राम का रेट है। जियो फ्रेश धनिया पाउडर का 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे है 1 ग्राम की वैल्यू। फैब इंडिया की 1 रुपया 25 पैसे है, जो कि हमारी सेम कैटेगरी, सेम कोल्ड ग्राउंड, सेम स्टेबलाइज, सेम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, तीनों जो मैंने ऊपर बताए हैं, पर ये कहीं ना कहीं हमारे से 3 गुना 4 गुना महंगे हैं। अन्वेषण वाला यहाँ पे धनिया पाउडर में हमारे से महंगा है। एमडीएच का 30 पैसे में पड़ता है, यानी कि ना तो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, ना कोल्ड ग्राउंड, ना स्टीम स्टेबलाइज, ये 30 पैसे का है। ऑर्गेनिक कैटेगरी में यहाँ पे भी हमारा जो मार्केट का स्टडी है उसमें हम कहीं ना कहीं 2 गुना सस्ते हैं ऑर्गेनिक वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट प्लीज। गरम मसाला की बात कर लीजिए। गरम मसाला में भी हमारा 1 ग्राम का प्राइस आ रहा है 1 रुपया 12 पैसे, और 24 मंत्रा का आ रहा है 1.5 रुपया। फैब इंडिया का आ रहा है 3 रुपये 45 पैसे, ऑर्गेनिक तातवा का आ रहा है 1 रुपया 40 पैसे, एमडीएच का आ रहा है 78 पैसे। तो आप जिस कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, जो कैटेगरी और जो फीचर्स आपके पास हैं, जो आपके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी में हम आपसे दावा करते हैं हमारे जैसा अफोर्डेबल मार्केट में जिस करेक्टरिस्टिक के साथ, जिस प्रोसेसिंग के साथ, जिस क्वालिटी के साथ हम दे रहे हैं, जिस पैरामीटर पे, एक भी ब्रांड आसपास में टिकता हुआ नजर नहीं आता। आप किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, आप ये पूरी की पूरी पीपीटी किसी भी आप जलजीरा पाउडर पे उठा लीजिए, जलजीरा पाउडर पे भी आपको यही कहानी मिलेगी। इस मैटर आप पे तो देखेंगे मेरी और आपकी बहस भी हुई थी, और फाइनल यही रिजल्ट निकला था कि अगर हम और कंपेयर करते हैं दूसरे मसालों से, तो जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे मसालों में, वो हम सस्ते दे रहे हैं, और वो लोग उन्हीं चीजों में लूट रहे हैं। अगर हमारे 20 मसाले 10 मसाले हैं, तो 6 मसाले जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, राइट। ओपन लाइफ केयर उसे सस्ता दे रही है, और जी वो जी लोग जी। उसमें काटने लग रहे हैं। और ये दिखाने की बात है सर। हाँ, मैं जलजीरा की बात कर लीजिए, 66 पैसे पर ग्राम के ओके लाइफ के चार्ज कर रही है कोर्स स्पाइसेज में जलजीरा में। एमडीएच यहाँ पे कहा गया जी, एमडीएच चाट मसाला आता है, जलजीरा पाउडर 1 रुपया सस्ता। फैब इंडिया चाट मसाला की मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चाट मसाला का जलजीरा का नहीं है। 66 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे एमडीएच का, फैब इंडिया का 1 रुपये 61 पैसे। एमटीआर चना मसाला ये 75 पैसे, एमडीएच जलजीरा मसाला, एमडीएच, ये पीपीटी मुझे दोबारा से एनालाइज करनी पड़ेगी, इसको नेक्स्ट करें, इसमें कंफ्यूजन है। कोर पाव भाजी मसाला पे आ जाइए, इसमें भी आप 1 रुपये 0.5 पैसा का आप चार्ज करते हैं। आप हीरा लाल पाव भाजी 1 रुपया 20 पैसे, ऑर्गेनिक सस्त्रा पाव भाजी 1 रुपया 26 पैसे, प्लादा प्योर एंड श्योर ऑर्गेनिक 70 पैसे, एमडीएच 65 पैसे। नेक्स्ट, रेड चिली पाउडर की बात कर लीजिए। रेड चिली पाउडर में हम 61 पैसे पर ग्राम के चार्ज कर रहे हैं, तातवा 55 पैसे पर, ओनली ऑर्गेनिक, नो कोल्ड ग्राउंड, नो स्टीम स्टेबलाइज्ड। 24 मंत्रा भी 65, नो कोल्ड ग्राउंड, नो स्टीम स्टेबलाइज्ड, यानी कि हमारे से 4 पैसे महंगा ही है ये भी। बी एंड बी ऑर्गेनिक्स रेड चिली पाउडर तीनों कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, जो कि हमारी भी है, यानी कि ऑर्गेनिक, कोल्ड ग्राउंड और स्टीम स्टेबलाइज्ड। इसका रेट देखेंगे तो कहां 61 पैसे और कहां 1 रुपया 93 पैसे। अब एमडीएच का देखेंगे तो 54 पैसे, 61 पैसे और 54 पैसे। एक तो ऑर्गेनिक खा रहे हो आप 4 पैसे एक्स्ट्रा देके, और एक आप, क्योंकि ये जो पाउडर है 2 ग्राम खाएंगे तो 8 पैसे ही एक्स्ट्रा लगेगा ना, आपका डेली का 8 पैसे का बजट बढ़ा है। सब्जी मसाला न्यूट्रिलिस नाम का 88 पैसे में, हमारा 97 में, पर कोल्ड ग्राउंड और स्टीम स्टेबलाइज नहीं है। बीबी रॉयल 90 पैसे में, मेरा किशन 87 में, ओनली ऑर्गेनिक, नो कोल्ड ग्राउंड, नो स्टीम स्टेबलाइज। नेक्स्ट, शाही पनीर की बात कर लीजिए, 86 पैसा। और को शाही पनीर मसाला 1 रुपया 39 पैसे। एवरेज शाही पनीर मसाला 84 पैसा, यानी कि
को एवरेस्ट को आप देखेंगे, एवरेस्ट के बड़े आते हैं, एवरेस्ट तीखा लाल, ये लाल, पता नहीं कैसे कैसे लाल। पर हमारे यहाँ पे आप देखेंगे शाही पनीर मसाला ऑर्गेनिक है, कोल्ड ग्राउंड है, स्टीम स्टरलाइज्ड है, 86 पैसा। और एवरेस्ट नहीं, इस पीछे ही बात करेंगे, एवरेस्ट वाला कितने का है, 84 पैसे। और बिना ऑर्गेनिक कैटेगरी में, यानी कि 2 पैसे का फर्क, ओनली 2 पैसे का 1 ग्राम में। एमडीएच का आप बात करें 76 पैसे, यानी कि 10 पैसे का फर्क है। तो ऑर्गेनिक कैटेगरी में कहीं भी कोई भी जिस तरीके की करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं ओके लाइफ केयर के कोर स्पाइसेस में, ऐसी कोई भी मार्केट में आपको ब्रांड नजर नहीं आ रहा जो हमें क्वालिटी और प्रोसेसिंग में बीट कर रहा हो और हमारे प्राइस में भी हमें बीट कर रहा हो। नेक्स्ट, तंदूरी मसाला का भी यही हाल है। तंदूरी मसाला में भी हम बात करेंगे तो 86 पैसे हमारा, और को ऑर्गेनिक का 1 रुपये 35 पैसे। अर्बन प्लेटर भी आजकल बड़ा चल रहा है, 1 रुपये 90 पैसे। औराक ऑर्गेनिकली तंदूरी मसाला 4 रुपये 80 पैसे। देखो ऑर्गेनिक के नाम पे 4 रुपये 80 पैसे पर ग्राम, यहाँ कहाँ 86 पैसा है। एमडीएच आपका 62 पैसे। नेक्स्ट, अब हल्दी की बात कर लीजिए, जो कि क्यूरक्यूमिन की कंसंट्रेशन पे बात करेंगे तो जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केट में मिलने वाला नहीं जितना क्यूरक्यूमिन इसमें है। 47 पैसे आपका 24 मंत्रा 40 पैसे, फैब इंडिया 1 रुपया, ऑर्गेनिक तातवा 40 पैसे, एमडीएस टर्मरिक 22 पैसे। तो अब जो टर्मरिक है पाउडर, कौन मना कर रहा है टर्मरिक पाउडर पर, उसमें जो मेन कंपोनेंट था जिसके कारण उसकी फंक्शनल वैल्यू है, बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो औषधीय गुण है, जिसके बोलते हैं क्यूरक्यूमिन। भाई साहब ये क्यूरक्यूमिन निकालने के बाद वो पाउडर कहाँ जाता है? आपने कभी सोचा है ये क्यूरक्यूमिन निकलने के बाद जाता कहाँ है? क्यूरक्यूमिन निकलने के बाद ये इन्हीं मसालों की फैक्ट्री में जाता है और उसी में वो मिल के चला जाता है, क्योंकि उसको कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हल्दी पाउडर नहीं, हल्दी पाउडर है पर उसमें क्यूरक्यूमिन का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा और उनके उसमें कम से कम 10 से 15 टाइम आपको ज्यादा हमारे इसमें मिलेगा। आप आधा चम्मच हल्दी और उनका 1 चम्मच हल्दी, जो भी गृहिणी आपके घर में सब्जी बनाती है उससे आप पूछ लीजिए, ये यूज करवा के देखिए और वो यूज करवा के, आपको दिन रात का फर्क नजर आ जाएगा। और जिसने यूज किया है वो यही बात बोलते हैं कि जो हमारी हल्दी वो आधी क्वांटिटी में लगती है, दूसरे की हल्दी ज्यादा क्वांटिटी में लगती है, और वो फ्लेवर और वो कलर वैसा नहीं आता जिस तरीके का हमारा कोर हल्दी में आता है। नेक्स्ट, तो इस केस की फाइंडिंग्स क्या हैं? देखिए इस केस की फाइंडिंग यही निकल के आई है कि हमारे जो कोर स्पाइसेस हैं ऑन एवरेज कहीं ना कहीं 1 रुपए के आसपास हम ले रहे हैं 1 ग्राम का, और मार्केट में जो ऑर्गेनिक कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 रुपए पर ग्राम एवरेज ले रहा है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, कोई 2 पैसे हमारे से सस्ता था तो कोई 2 गुना हमारे से महंगा था। तो एवरेज जो निकल के आया इस फाइंडिंग में, हमारा एवरेज है 1 ग्राम 1 रुपया, और जो ऑर्गेनिक कैटेगरी के अदर ब्रांड्स है उनका 2 रुपए या 3 रुपए पर ग्राम के हिसाब से निकल के आता है। तो कंक्लूजन यही है कि वी आर द सुपीरियर एंड अफोर्डेबल, क्वालिटी हमारी सुपीरियर है। कोल्ड ग्राउंड और स्टीम स्टरलाइज तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कैटेगरी वालों ने किया ही नहीं है, उसके बावजूद भी हम अफोर्डेबल हैं हमारे स्पाइसेस की रेंज में। नेक्स्ट प्लीज। तो कंक्लूजन क्या है? 100% ऑर्गेनिक का दावा हम करते हैं यूएसडी सर्टिफिकेशन के साथ, एसजीएस ऑर्गेनिक के साथ, इंडियन ऑर्गेनिक के साथ, नॉन जीएमओ के साथ। कोल्ड ग्राउंडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि क्वालिटी को मेंटेन रखती है, जो उसकी ओरिजिनल सुगंध को मेंटेन रखती है, जो कि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। स्टीम स्टरलाइज है जो माइक्रोबियल लोड को कम करती है, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस को किल करती है, जिसके कारण हम सेफली तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। और अफोर्डेबल इन ऑर्गेनिक कैटेगरी ऑफ स्पाइसेस हम अफोर्डेबल हैं। To encapsulate, you can conclude that OK Life Care spices are formulated under required condition and technique to introduce spices full of nutritional value and favorable price। हम यहाँ पे दावा करते हैं कि ऑन एवरेज मार्केट की, आप ऑर्गेनिक मार्केट की स्टडी करेंगे तो हमारा स्पाइसेस है अफोर्डेबल है और क्वालिटी में उनसे सुपीरियर है। राइट, अब इसको, ये जो पीपीटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरे को
मैंने आप लोगों के साथ जो पीपीटी शेयर की है ये आप लोगों तक पहुंच जाएगी आज ही, और आप अपनी टीम को इसको गाइड करें कि हमारे स्पाइसेस में इसके गुण क्या हैं, इसकी इसकी वैल्यू क्या है, ये प्रोसेसिंग कैसे की गई है, ये कैसे डिफरेंट है, क्वालिटी में कैसे सुपीरियर है। ये सारी की सारी चीजें अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करें। ये पीपीटी अपने होम मीटिंग में अपना प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं आप मसालों के साथ। तो और मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे वो स्पाइस चूज करें। ये क्लोजिंग आने वाली है कल, एक स्पाइस चूज करें, और जो आपके घर में उस स्पाइसेस को प्रोसेस करता है, जो सब्जी बनाता है, उससे आप एक बार एक्सपीरियंस ले कि एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूं क्या वो स्पाइसेस की क्वालिटी भी वैसी है या नहीं है। एक बार यूज करके देखें एक स्पाइस, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस उसकी क्वालिटी ही बताएगी एग्जैक्टली हम कितना 100% शुद्ध ऑर्गेनिक के साथ लेके आए हैं। मैं ये कहता हूँ स्पाइस आपकी मेडिसिन है। क्या मेडिसिन में भी जहर मिला के खाते रहेंगे? कितना बजट आपका चेंज हो जाएगा जो एमडीएच के उसमें। ज्यादा से ज्यादा सारे स्पाइसेस से 150 से ज्यादा आपका बजट चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे उसमें आप क्या ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं उसमें साइलेंट किलर क्या क्या चीजें हैं, क्या आर्टिफिशियल चीजें ऐड की गई जो आपके लिए हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती हैं, या फिर ऐसी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं जो 100% श्योर है सर्टिफिकेशन के साथ, जो 100% श्योर है अपनी क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ। ओके लाइफ केयर के कोर्स स्पाइसेस में कहता हूं एक अपने आप में आप लोगों के लिए वरदान है। मैं कहता हूं इनसे बेस्ट मसाले आपको क्यूमिन निकालेंगे, लौंग से आपका क्लो से आपका यूजनोल निकाल लेंगे, गार्लिक से गैलिसिन निकाल लेंगे। तो बहुत सारे जो अच्छी वाले इसके औषधीय गुणों वाली जो प्रॉपर्टी है वो निकाल लेते हैं। इसेंशियल ऑयल निकाल के उसको अलग तरीके से बेचते हैं और पाउडर को फिर पैक करके बेच देते हैं, जिसके कारण आप एफएससीआई के भी ऐसे नॉर्म्स में नहीं आएंगे कि भाई आपने कुछ मिलावट की। आपने मिलावट नहीं की। दूध से जैसे आपने घी निकाल लिया और ओनली डबल टोन बेचा, वो तो सस्ता ही होगा। फुल क्रीम तो भाई साहब आपको फिर महंगा ही मिलेगा। तो आपका बिल्कुल शुद्ध तरीके से सिलेक्टेड आपकी जो स्पाइसेस हैं वो उनकी कैटेगरी में आप अफोर्डेबल भी हैं और आपकी प्राइम क्वालिटी है। इसको यूज करें और यूज करके अपनी हेल्थ को और अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन रखें। और इस जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, इस क्लोजिंग में एक मसाला और उसके साथ सेल्फी अपनी डिजिटल, और मुझे पता है कि जितने भी आप लोग सुन रहे हैं मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। एक मसाला खरीदे, उसकी सेल्फी अपने डिजिटल उस पे अपलोड करें, जो आपका मन करे वो खरीदे, और उसका स्पाइसेस का एक रेसिपी बनाते हुए छोटा वीडियो हम 1-2 दिन में व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाले हैं, उस पे व्हाट्सएप पे भेजे छोटा सा। उसके बता देंगे कितनी मिनट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेगा उसको एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा ओके लाइफ केयर की तरफ से। ये मैंने अपनी टीम को बोला था आज बुला के कि वो एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए रिलीज करेंगे जिससे टेस्टिमनी आप लोग भेजेंगे, और उनमें से बेस्ट होगा उसको हम एक एक्साइटेड गिफ्ट वाउचर आपको देंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी क्लोजिंग। कल क्लोजिंग है आप लोगों की, और मेरा मानना है कि अगला महीना जिस तरीके की प्लानिंग चल रही है बहुत ज्यादा सुपर्ब होने वाला है। 3 बजे 1 तारीख को 3 बजे मैं और डीके सर जूम पे आने वाले हैं। आपको लिंक कल मिल जाएगा। आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, मई में हम क्या करने वाले हैं और क्या चीजें हम लेके आए हैं। तो बिंदास होके अपनी क्लोजिंग कीजिए। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपका क्लोजिंग टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, एक्सटेंड नहीं होगा, तो अपना टाइम रहते ही कर लेना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सटेंशन नहीं है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस पीपीटी को स्टडी करें। इस पीपीटी में और आप अपने तरीके से मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी देखें, किस किस कैटेगरी में बैठता है, इसके सेम कैटेगरी वाला कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है,
ऑर्गेनिक हो सकता है, कोल्ड ग्राउंड और स्टीम स्टरलाइज्ड होना, और ये तीनों तीनों प्रॉपर्टी होना आपके ही प्रोडक्ट में है और किसी के प्रोडक्ट में बहुत कम मार्केट में मिलेंगे। तो आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, ओनली आपसे है। आप बेस्ट क्वालिटी हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज करें और उसको प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। यदि पैनलिस्ट मेरे से कुछ बात पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं प्लीज। जो भी पैनलिस्ट हैं, कोई यदि बात पूछना चाहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही डिटेल्ड में, इतनी डिटेल्ड में मैंने शायद ही कोई प्रेजेंटेशन देखी है जिसमें बकायदा ऑलरेडी मार्केट का कंपैरिजन किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है सर। लोग बाग जो है अच्छी क्वालिटी को दिखा करके दूसरों से मुकाबला करते दफा प्राइस को दिखा करके डर जाते हैं। और ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने बकायदा सबके रेट दिखाए हैं, जो हमसे सस्ता है, जो हमसे महंगा है। और आज ही की ये ट्रेनिंग में मैं ये क्लियर देख पाया हूं कि जो मसाले अमूमन ज्यादा बेचते हैं मार्केट के अंदर, उनके रेट फालतू करके आप अपने जो दूसरी कंपनीज हैं वो अपने आप को क्या कर रही हैं, एवरेज आउट कर रही हैं और प्रॉफिट भी ले रही हैं बहुत ज्यादा। जो कम बिकने वाला है उनको जो है वो महंगा बेचते हैं, सस्ता वो बेच रहे हैं, हमारे से कंपटीशन में आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्राउड मोमेंट में हूं सर, और ऑलरेडी मैं यूज करता हूं। और देखो, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में ये जो आप दे रहे हैं ये किसी के पास है ही नहीं। आपके डायरेक्ट पास सेलिंग की तो 20 सर चौबीस बात ही कैरेट आपके भूल पास जाए। 24 कैरेट का सोना है, पर आप तब भी डरे रहेंगे तो मुझे लगता है फिर मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, उसको मार्केट में सेल्स में आना नहीं चाहिए। तो आपके पास सारी चीजें, पर प्रेजेंटेशन यदि आपके पास से जिस चीज की कमी थी मैंने उसको फुलफिल करने की कोशिश की है। और आप भी अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ऐसी जो मैंने बनाई। और मैं हर प्रोडक्ट की आपको अगले महीने हर प्रोडक्ट की मार्केट एनालिसिस के साथ पीपीटी देने वाला हूं। मेरा अगला काम एक ही है, कैटेगरी उठाई, मार्केट एनालिसिस दिया और आपके साथ डिस्कस किया और आपको पीपीटी दे दिया, और उसी के साथ फिर आप जम के बात कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। तो सारी चीजें, किसी ने बोला कि फर्टिलाइजर नहीं डाला हुआ है, भाई ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही मिलता है, राइट। और यदि मैं बात करूं तो ये मेरे केरला वाले सवाल हैं जब हम केरला बच्चे बच्चे होके पूछ केरला लेते हैं, कोई बात तमिलनाडु नहीं। और आपका नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मेघालय, ये कुछ एरिया हैं जहां पे स्पाइसेस ऑर्गेनिकली ही उगाए जाते हैं और स्टेट भी ऑर्गेनिक है वो। तो दूसरे मेरे साथ हैं पैनल में यश गर्ग जी भी हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर तो आप अपना ऑन कर सकते हैं। सतीश बत्रा जी भी हैं, प्रीति जी भी हैं, राघवेंद्र जी भी हैं, सर मैं प्रतीक कुछ जी भी बात हैं। करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बत्रा साहब, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर बहुत ही फैंटास्टिक जानकारी थी, औसम। और वाकई ये इससे बहुत कॉन्फिडेंस आया है आज लोगों को कि हमने इतने सारे ब्रांड से कंपेयर किया है। एक मैसेज जो है बार बार चैट में आ रहा है कि लाल मिर्च के बारे में, तो वो थोड़ा सा बताएंगे? क्या आ रहा है सर उसका? लाल मिर्च के तीखेपन के बारे में और कलर के बारे में। राइट राइट। देखिए, लाल मिर्च की जो सबसे ज्यादा जो खेती है वो यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में और आपके एमपी वाले एरिया में ज्यादा होती है। और ये जो लैंड है वो वाली लैंड, या आपकी मैं बात करूं इधर वाले एरिया, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, यहाँ वाली ऑर्गेनिक नहीं है। तो जो जहां पे ऑर्गेनिक मिलती है वहां जमीन में ही जो वैरायटी पैदा होती है वहां तीखापन नहीं होता है। तो कुछ चीजों में हमारे सामने भी क्वालिटी के सामने आड़े आ जाती हैं। तो इसलिए वहां की जो ऑर्गेनिक है उसका नेचुरल तरीके से तीखापन नहीं आता। आप जैसे उधर जाएंगे सिलीगुड़ी से ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, एक डल्ली नाम की डल्ला है, डल्ली नाम की एक मिर्च होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। मैं पिछली बार गया तो मैं कहता हूँ इतनी छोटी सी मिर्च होती है, पूरे घर के जीव को खराब कर सकती है, इतनी छोटी सी होती है वो। तो अलग अलग वैरायटी है अलग अलग जगह पे, पर ऑर्गेनिक वैरायटी में हमारे पास यही रिसोर्सेज, यही स्पीसीज मिलती है। और बहुत सारी स्पीसीज जो हैं लाल मिर्ची की, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। जो आपको तीखी ज्यादा लगती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है या इनऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं है। इसलिए जो बेस्ट अवेलेबल है ऑर्गेनिक में यही आपके लिए है। क्योंकि लाल मिर्च में लोग तीखापन चाहते हैं इसलिए मिर्च लेते हैं, और दूसरा उसमें कलर अच्छा आना चाहिए, ऐसी साइकोलॉजी है लोगों की।
देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आप देखेंगे जो देसी टमाटर होता है उसका उतना रेड कलर नहीं होता, और जो आपको हाइब्रिड टमाटर मिलेगा उसका ज्यादा रेड कलर होता है। तो राइट समटाइम राइट जिस कैटेगरी में आप दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो आपको फिर आड़े आ जाती हैं चीजें जो हमारे कंट्रोल के भी बाहर। राइट राइट, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। और कोई पार्टिसिपेंट जो पैनलिस्ट में है वो कोई बस सर क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर बस मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ लखनऊ से। सर ग्रेट सर, मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको मसालों की इतनी अच्छी जानकारी है, और मुझे लगता है सर आप किचन में कुछ अच्छा बनाते हैं क्या? मतलब ये डायरेक्टली क्या कहना चाहते हो? देखिए लॉकडाउन में घर की ड्यूटी लगी है। नहीं नहीं, देख मुझे बहुत कुछ बनाना आता है क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बहुत बाहर रहा हूँ घर से। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला जो माँ के हाथ वाला है। मैं 5th क्लास से ही बाहर रहा हूँ, तो जीने के लिए इतना तो सभी को, आई थिंक सभी को बनाना आता है। तो PhD तक मैं बाहर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है। पर अपनी आटा नूडल्स में आप यदि गरम मसाला ऐड करके खाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी मिलेगी, नहीं और सर, वो भी थैंक यू ऑर्गेनिक सर। कैटेगरी वाला है आटा बस सर नूडल्स। थैंक यू कहना चाहते हैं सर, बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग लगातार मसाले यूज कर रहे हैं, हमने रिप्लेस कर दिया है और लोगों को रिप्लेस कराने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी प्रतीक जी आप भी हैं, और प्रीति जी आप भी हैं, और यश गर्ग आप भी हैं। सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही सुपर्ब रही। जितने लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि हमारे मसाले की रेट्स ऐसे क्यों हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी, और जितने हम सभी हैं उन्हें हमारे पास क्या है उसकी भी क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपने दी कि क्यों यूज करना चाहिए और हमारी क्वालिटी क्या है। तो इससे जितने भी नए अभी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुए हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छे मसाले पे ट्रेनिंग मिल गई। तो थैंक यू सो मच सर, आज का ट्रेनिंग तो सुपर्ब था स्पाइसेस पे। थैंक यू सो मच मैम। यस गर्ग जी आप सुन रहे हैं तो आपका भी एक सवाल लेना चाहते हैं? जी सर गुड इवनिंग सर, मजा आ जी गया गुड इवनिंग जी। सर, मजा आ गया आज की ट्रेनिंग लेके। सबसे मुझे अच्छा लगा कि आज की पीपीटी में आपने जिस तरह से मार्केट से रेट कंपैरिजन का बताया, इससे सबका दिमाग खुल चुका है, उनको पता चल चुका है भी हमारी जो स्पाइसेस हैं वो ऑलरेडी सस्ते हैं। उनको लग रहा है ये महंगे हैं, लेकिन आज आपने जो मार्केट एनालिसिस दिया उनसे उनका विजन क्लियर हो गया है। उनको पता चल गया है हमारे हाथ में ये क्या चीज है। जैसा कि आपने बताया आपके हाथ में गोल्ड है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। इस पीपीटी हमको मिलेगी तो हम मार्केट में और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। पीपीटी आपकी होगी है, जब प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए थी, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो बना दिया, वो आपका ही है। अभी सेमिनार के बाद आपके पास पहुंच जाएगी अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी प्रतीक जी आप सुन रहे हैं तो आप भी अपना सवाल दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में हो। राइट। देखिए बहुत सारे और भी हमारे सीनियर लीडर सुन रहे होंगे, बट जो स्टार्टिंग में मैंने चेहरे दिखे उनको मैंने ऐड किया, और सारे हमारे लिए प्राइम हैं, और सारे लोग सभी लोगों में लीडरशिप क्वालिटी है, बट सभी के साथ ऐसे बात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हम प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक दूसरे प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस लेके आ रहे हैं। आपका हर्बो फूडस्यूटिकल का मार्केट एनालिसिस मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, और आपका जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो अभी हमने प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किए हैं उनका बेनिफिट वो क्या है और उनका मार्केट एनालिसिस क्या है, जिसके कारण कि आपके जो स्किल्स हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन पावर है, और जो आप टेबल पे डिस्कस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं विद डाटा फैक्ट्स के साथ आपके मजबूत हो जाए, और इस पीपीटी को और भी आप अपने तरीके से बिंदास बना सकते हैं। बट हमें हेल्दी कंपटीशन करना है। जैसे हमने क्या, बीमार से नहीं लड़ना है, ओनली बीमारी से लड़ना है। हमें मार्केट में हेल्दी कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन तो लड़ना है, पर हमने किसी कंपनी की इमेज डाउन करने का या किसी आदमी को पर्सनली अटैक करने का, ये हमारे, मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, और ये लॉन्ग लॉन्ग बिजनेस के लिए अच्छी चीज भी नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस करें, एथिकल प्रैक्टिस का साथ दें, और अच्छी चीजों को प्रमोट करें, और अपने अपने सेल्फी विद कॉल स्पाइस जो भी आपके हाथ में, अपने उस पर लोड करें आप। और जो आज मैंने पोस्टर बना के आपको लोगों को पहले ही भेजा हुआ है, उसको अपनी वॉल से पोस्ट करें, और अगले दिन अपनी सेल्फी विद
100% ऑर्गेनिक स्पाइस के साथ आप अपना सेल्फी अपलोड करें, जिसके कारण आपकी प्रेजेंस मार्केट में बढ़े और आपको नई नई क्वारीज और नई नई प्रोस्पेक्टिंग करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी क्लोजिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।